हाय दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आइजर भोपाल में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन के बारे में, जो कि जनवरी 2026 से शुरू होने वाले सेमेस्टर के लिए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आइसर भोपाल ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, जो कि 2026 में शुरू होगा। ये प्रोग्राम नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। इसमें नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज स्ट्रीम्स शामिल हैं। नेचुरल साइंसेज स्ट्रीम में बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज और फिजिक्स आते हैं। इंजीनियरिंग साइंसेज स्ट्रीम में केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस (ईसीईएस) और डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग (डीएसई) शामिल हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज स्ट्रीम में इकोनॉमिक साइंसेज और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले जनरल एलिजिबिलिटी है। आपके पास मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर 4 साल की बैचलर्स डिग्री साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में हो, या मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री साइंस में हो, या फिर मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री आर्ट्स और कॉमर्स में हो। अगर आपके पास क्राइटेरिया 2, 3 या 4 के तहत डिग्री है, तो आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरे करने होंगे। इसमें वैलिड गेट स्कोर, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट या सीएसआईआर या एनबीएचएम एटसेट्रा क्वालिफाई करना, या एमएचआरडी या उसकी एजेंसीज द्वारा कंडक्ट किए गए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट होना शामिल है। या फिर अगर आप आईआईटी से बीटेक या आइजर से बीएसएमएस ग्रेजुएट हैं और आपका सीजीपीए या सीपीआई 10 पॉइंट स्केल पर 8.0 से ज़्यादा है, तो आप एलिजिबल हैं। जो कैंडिडेट्स एनबीएचएम पीएचडी स्कॉलरशिप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उन्हें भी एडमिशन के लिए ऊपर दिए गए रिक्वायरमेंट्स में से किसी एक को पूरा करना होगा। ये भी ध्यान रखें कि जनरल एलिजिबिलिटी के अलावा एप्लीकेंट्स को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी पूरे करने होंगे। डिपार्टमेंट ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। मार्क्स और सीजीपीए की बात करें तो क्वालिफाइंग डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स या 10 पॉइंट स्केल पर 7.0 का सीजीपीए या सीपीआई होना चाहिए। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10% की रिलैक्सेशन है और ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 5% की रिलैक्सेशन है। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट में सिर्फ मार्क्स हैं तो परसेंटेज कंसिडर की जाएगी। अगर सिर्फ ग्रेड्स हैं तो सीजीपीए या सीपीआई कंसिडर होगा। अगर दोनों हैं तो ट्रांसक्रिप्ट कर दिए गए परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ सीजीपीए या सीपीआई को कंसिडर किया जाएगा, जिसका कन्वर्जन फैक्टर ट्रांसक्रिप्ट पर होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो प्रेफरेबली 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। एज कैलकुलेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी डेट के हिसाब से की जाएगी। फेलोशिप के लिए सभी सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिलेगी, जो फंडिंग एजेंसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की डेट ईमेल के थ्रू बताई जाएगी और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगी। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टीए यानी ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। सभी कम्युनिकेशंस कैंडिडेट्स के साथ ईमेल के थ्रू ही होंगे। अपडेट्स के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक करते रहें। एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में एप्लीकेशन नंबर ज़रूर लिखें। जो कैंडिडेट्स अपने क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम के फाइनल एग्जाम्स दे रहे हैं या देने वाले हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनका एडमिशन उनकी डिग्री में मार्क्स क्राइटेरिया पूरे करने पर ही डिपेंड करेगा। सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज पर बेस्ड होगा। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सिलेक्टेड होने पर रेलेवेंट सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे। सिर्फ अप्लाई करने से इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने की गारंटी नहीं है। डिपार्टमेंट्स एप्लीकेशंस की संख्या के आधार पर एडिशनल क्राइटेरिया जैसे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस या नेशनल लेवल टेस्ट्स या रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं।
जिन स्टूडेंट्स के CSIR GRF, UGC GRF, इंस्पायर PhD फेलोशिप, नेट LS या राजीव गांधी फेलोशिप के रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, वो भी अपने रोल नंबर्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए तभी वॉक इन कर सकते हैं जब उन्होंने इंटरव्यू डेट से पहले किसी भी फेलोशिप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया हो। एप्लीकेशन की आखिरी डेट के बाद सभी एप्लीकेशंस को स्क्रीन किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उन्हें ईमेल के थ्रू भी सूचित किया जाएगा। एडमिशन के लिए लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2025 है। डिटेल्स और एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आप आइजर भोपाल की वेबसाइट aizarb.ac.in पर जा सकते हैं। तो ये थी आइजर भोपाल में PhD प्रोग्राम के एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें।